अभी हम लोग क्लास शुरू करेंगे। अब सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, सभी भक्तों से, आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस दिव्य सब्जेक्ट पर विषय पर हम चर्चा कर सकें। क्योंकि भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए भक्तों की भगवान की कृपा होना जरूरी है। इसलिए आप सब लोग मुझे मिलकर आशीर्वाद दें ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धविद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज का जो विषय है क्या है कि ये शरीर जीवात्मा का वस्त्र है। ये टॉपिक लास्ट टाइम मैंने इंक्लूड किया था लेकिन हमने कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए दोबारा लेना पड़ेगा। इस बार हमने इसको टच नहीं किया था पिछली बार। सेकंड, आत्मा के विशेष गुण, और तीसरा कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये 3 टॉपिक और कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने देखिए टोटल मिला के भगवत गीता के 2.11 से 2.17 हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो उसका जो मुख्य
जो पॉइंट्स हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा कि जो बुद्धिमान पुरुष है, विद्वान पुरुष है, वो गतासुन अगतासुन से किसी के लिए भी शोक नहीं करते, भी जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जो जाना आना जिसका कहते हैं वो शरीर का है, वो आत्मा का नहीं है। हमको चिंता करनी चाहिए आत्मा के कल्याण की। तो जाना आना जो है ये शरीर का होता है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद चूंकि अर्जुन का जो शोक था अपने संबंधियों के जाने का था, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अर्जुन, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं, तुम और सारे राजा लोग ये पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। तो जब ये दो बातें बोली तो स्वाभाविक मन में प्रश्न आएगा जिसको आत्मा ज्ञान नहीं है कि ऐसा कैसे है, मृत्यु सबकी होती है। तो भगवान ने इसको स्पष्ट किया 13वें श्लोक में कि जैसे देह में अवस्था परिवर्तन होती है, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, वैसे ही मृत्यु में देह का चेंज होता है, देह का परिवर्तन होता है। देहांतर प्राप्ति ही जीव का अस्तित्व रहता है, जीव का अस्तित्व रहता है, देह का परिवर्तन होता है, इसलिए हमको इस विषय मोहित नहीं होना चाहिए। तो देह और देही का जो डिफरेंस किया वो श्लोक नंबर 13 में किया। अब डिफरेंस करते ही भगवान ने एक प्रैक्टिकल हिंट दे दिया कि चूंकि देह और देही में फर्क है, इसलिए हमको जो इस दुनिया में सुख दुख आते हैं, इस भौतिक दुनिया में जो सुख दुख आते हैं वो इस देह के, इस इंद्रियों के स्पर्श के कारण, इंद्रियों के अनुभव के कारण है। इसलिए, और दूसरी बात क्या कही कि जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती है वैसे ये आते जाते रहते हैं, आगमा पाइनो। इसलिए इसके बारे में किसी प्रकार का शोक करने की आवश्यकता नहीं है और इसको सहन करना सीखो, क्योंकि जो सुख दुख आते हैं वो टेम्परेरी हैं, अपने आप आते हैं, अपने आप जाते हैं, और ये हमारे शरीर से रिलेटेड है, हमारे आत्मा के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको व्यक्ति को सहन करना सीखे। वो तब सीख सकता है जबकि वो इस बात पर श्रद्धा रखता है कि हमारा अस्तित्व, हम स्वयं आत्मा है, शरीर नहीं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो ऐसा कर लेता है, जो सुख दुख में व्यथित नहीं होता है, वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अमृत तत्व मीन्स मुक्ति को प्राप्त करता है। मुक्ति मीन्स क्या है? जो हमारा जो मृत्यु जो होती है, ये क्यों होती है? क्योंकि अभी हम इस भौतिक संसार में हैं और हमारा शरीर जड़ है, इसकी मृत्यु होनी निश्चित है, आगे भी देखेंगे। तो जब हम सुख दुख को सहन करना सीख जाएंगे, ये भगवत गीता की वन ऑफ द मेन शिक्षा है, समत्वम, सुख दुख में धीर रहना। तो ऐसा व्यक्ति गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल पढ़ना और सुनना ही, पढ़ना सुनना जरूरी है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। उस गीता ज्ञान हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और हम जब ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो हमको गीता ज्ञान हमारे हृदय में आने लगता है। जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सूचना होती है, इंफॉर्मेशन, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस में उतारते हैं तो उसका हमको अनुभव होता है, रियलाइज्ड नॉलेज। सो दिस डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड रियलाइज्ड नॉलेज। फिर उन्होंने आत्मा और शरीर के भाव को पुष्ट करते हुए कहा कि भाई आत्मा का अस्तित्व हमेशा है, ना भावो ना सत्य विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत चीज। सत्य मीन्स आत्मा, इसका तो अभाव कभी होता ही नहीं है, ये हमेशा है। और शरीर जो है, असत जो चीज है, इसका चिर स्थायित्व नहीं है, ये कभी भी स्थायी नहीं रह सकता। ये उन्होंने दोबारा परिपुष्ट किया। और उन्होंने कहा कि जो तत्वदर्शी हैं, ये भगवान कह रहे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को उदाहरण दे रहे हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने सांख्य योग के विश्लेषण द्वारा इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। वो
फिर उन्होंने कहा, आत्मा के बारे में कुछ और ज्ञान दिया उन्होंने, जो हमने लास्ट लोग देखा था, कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है, इसका मतलब क्या है? देखिए, आत्मा, जो हमने पिछली बार देखा था कि आज का जो फिजिकल जो प्रमाण है, जो डायमेंशंस है, ये बहुत छोटी है, वी कैन नॉट सी विदाउट नेकेड आइज, और ये हमारे हृदय के अंदर रहती है, और हृदय के अंदर आत्मा भी रहती है और परमात्मा भी रहते हैं। जैसे एक डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तुम्हारे आचार्यों ने ये शिक्षा दी है कि हम, हमारे हृदय में हमारी आत्मा रहती है, निवास करती है, स्थित है, और उसके साथ में परमात्मा भी रहते हैं। परमात्मा और आत्मा का साथ कभी भी नहीं बिछुड़ता, कोई चाह कर भी तोड़ नहीं सकता। ये अटूट संबंध है। हर आत्मा के साथ में परमात्मा रहते हैं उसके हृदय में। लेकिन इस आत्मा के कारण ही हमारे पूरे शरीर में चेतना है। ये जो चेतना रहती है वो आत्मा का लक्षण है, और ये चेतना, जो शरीर वैसे जड़ है, लेकिन क्योंकि इस शरीर में आत्मा स्थित है, इसलिए ये हमको चेतन लगता है। तो ये जो चेतना है ये पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। तो जब भगवान कह रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है, मीन्स उस आत्मा की चेतना जो हमारे हृदय में है, उस आत्मा की चेतना सारे शरीर में व्याप्त है, उस अवय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मीन्स वो जो आत्मा है, जो हमारा वास्तविक एग्जिस्टेंस है, हमारा एग्जिस्टेंस शरीर नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस खुद का अस्तित्व जो है वो आत्मा है, उसको नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। आज हम देखेंगे उसके आगे, श्लोक नंबर 18 से शुरू करते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरेण है, अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। इसका अर्थ पढ़ते हैं। अविनाशी, अप्रमेय, शाश्वत जीव, ये तीन विशेषण दिए हैं जीव के। जब जीव हम बोलते हैं, जीव मीन्स जीवात्मा, आत्मा हमारा जो अस्तित्व है। तो जीव के जो तीन विशेषण दिए हैं आत्मा तीन विशेषण में, वह अविनाशी, कभी नाश नहीं होता, अप्रमेय, इसको मापा नहीं जा सकता, और शाश्वत, यह हमेशा रहने वाला है, सदा रहने वाला है। इस जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। ये जो आत्मा है अभी शरीर में रह रहा है, ये शरीर भौतिक है, इसका अंत अवश्यंभावी है। मीन्स कोई भी किसी भी विधि से हम इस शरीर के अंत को नहीं रोक सकते। शरीर तो खत्म होगा ही होगा, हमारी आत्मा हमेशा बनी रहेगी। तो जो आत्मा के उपविशेषण दिए हैं, अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत, इस जीव के भौतिक शरीर जो हमारा शरीर है, इसका अंत तो होगा ही होगा, समय आने पर इसका अंत होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब आदमी जन्म लेता है उसी समय उसकी मृत्यु का डिसाइड हो जाता है कि वो कब उसकी मृत्यु आएगी और कब किस विधि से वो मृत्यु होगी उसकी। तो ये तो निश्चित अवधि है, इसलिए इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अतः हे भरतवर्षी, युद्ध करो, ये उन्होंने, भगवान ने कहा 18 में। और इसी चूंकि युद्ध करने की बात आ रही है और मरने की बात आ रही है, तो इसको समझाने के लिए भगवान ने ये 2 श्लोक और बोलते हैं, वो हम देखते हैं, देन चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 19 में कहते हैं, य एनम वेद्यंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। य एनम वेद्यंतारम
यश्चैनं मन्यते बनम मतम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। हरे कृष्णा। इसका अर्थ पढ़ते हैं, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है या जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। ये आत्मा के विषय में भी ज्ञान दे रहे हैं। ये जो हम देख रहे हैं कि श्लोक नंबर 11 से लेके श्लोक नंबर 30 तक ये जो श्लोक करे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आत्मा के विषय में ज्ञान दे रहे हैं, अलग अलग वे से भगवान समझा रहे हैं। तो बोलते भाई आत्मा न तो किसी को मारता है और न वो मर सकता है। नेक्स्ट श्लोक भी इसी टाइप का है। नेक्स्ट श्लोक क्या है? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका भी देख लेते हैं। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। मीन्स भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जन्म लेगा है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, न वो मरता है, वह अजन्मा। अब इसमें भगवान ने आत्मा की 4 और विशेषताएं बताई हैं। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। अजन्मा मीन्स जिसका जन्म नहीं होता, मीन्स वो है, शुरू से ही है, कोई जन्म की तिथि नहीं है उसकी कि हमारा जन्म उस समय हुआ है। दिस नो जन्म तिथि, दिस नो डेट ऑफ बर्थ। ये शाश्वत है, कभी भी इसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता। नित्य, देखिए नित्य और शाश्वत इन दोनों का जो मतलब एक ही जैसा है, थोड़ा सा फर्क है। लेकिन नित्य मीन्स परिवर्तन रहित। देखिए भौतिक संसार में जो भी चीजें हैं ना, वो सारी परिवर्तनशील हैं, सारी परिवर्तनशील हैं। जनरली जो जीव की हम स्थिति देखते हैं, चाहे हम किसी भी जीव को ले, वो जन्म लेता है, उसका शरीर जन्म लेता है। अभी जो जिस हम स्थिति की बात कर रहे हैं वो शरीर की बात कर रहे हैं। वो जीव शरीर के रूप में जन्म लेता है, बढ़ता है, स्थित रहता है, वैसे ही रहता है कुछ समय। देन रिप्रोडक्शन, प्रजनन, वो बाई प्रोडक्ट्स अपने जैसे दूसरे जीवों को उपसृष्टि करता है। करेक्ट, उपसृष्टि। उसके बाद में क्षय, धीमे धीमे उसका क्षय होना शुरू होता है। बुढ़ापे के अंदर आदमी की हाइट घटने लगती है, उसके अंग जो है जीर्ण होने लगते हैं, क्षय, और बाद में मृत्यु। ये 6 परिवर्तन जो हैं ये हमारे शरीर के हैं। लेकिन इस आत्मा में ये परिवर्तन नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन दिस आत्मा। इसलिए इसको कहते हैं नित्य। और शाश्वत मीन्स सदा रहने वाला, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। न हन्यते न माने शरीरे, और शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। मीन्स अगर शरीर किसी विधि से भी मर जाता है या मार दिया जाता है तो ये आत्मा मरती नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा ये 3 श्लोकों में भगवान अर्जुन के उस शोक का निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा के, शरीर के हनन से व्यक्ति का हनन नहीं होता, जीव हनन नहीं होता। अब इसमें 1-2 बात पर ध्यान देने की। क्या इसका मतलब यह है कि हम उस व्यक्ति के शरीर को मार दें? कोई ये बोले कि भाई गीता में लिखा है आत्मा कभी न तो मारता है, न मरता है, न हत्या करता है, न हत्या करवाता, कुछ भी नहीं। तो क्या हम किसी जीव के शरीर को विनाश कर दें? नो। ये ज्ञान जो दिया जा रहा है वो सिर्फ से दिया जा रहा है कि अपने कर्तव्य के दौरान, अपने कर्तव्य के पालन के दौरान
अगर किसी के खुद के या किसी दूसरे के शरीर का हनन होता है या नष्ट होता है तो हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका अस्तित्व बाद में रहेगा। और बल्कि इसमें कुछ बेनिफिट बताए गए हैं। अगर कर्तव्य का, जैसे अभी ये जो पर्टिकुलर जो एग्जांपल है वो अर्जुन के युद्ध का एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मारा जाता है, जैसे जो कौरव मारे जाएंगे या पांडव तरफ से जो मारे जाएंगे, तो वो चूंकि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर रहे हैं, तो शास्त्र में ऐसा विधान है कि युद्ध में अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, मरता है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसका कल्याण होता है। और अगर हम साधारण भाषा में देखें, जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो उसको हम मृत्युदंड देते हैं। मृत्युदंड का प्रावधान है कानून के अंदर, देना चाहिए। तो अगर समाज या गवर्नमेंट कानून के अनुसार, नियम के अनुसार अगर उसको मृत्युदंड सजा देती है, तो उसके पाप का जो प्रायश्चित है उसी जन्म में हो जाता है। अदरवाइज अगर उसको दंड नहीं भोगता है तो उसका दंड उसको बाद में भोगना पड़ेगा कई गुना होकर के। तो उसके पाप का शमन हो गया, मींस कम से कम उसको जो नेक्स्ट लाइफ मिलेगी वो इस पाप के कारण दुर्गति नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है कि जब समाज में जो दुष्ट लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जब उनको सरकार दंड देती है या राजा दंड देता है, तो इससे समाज में सुव्यवस्था कायम रहती है। और समाज में सुव्यवस्था रहेगी तभी जो साधारण जनता है वो अपने अपने धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। अदरवाइज जो अनिष्टकारी एलिमेंट्स हैं उनके कारण उनको शांति भंग होती रहती है, उनको प्रॉब्लम्स होती रहती है। इसलिए भी समाज में जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनको कंट्रोल करना, उनको दंड देना, ये नियम इसलिए बनाए गए हैं कि इसमें उनका भी कल्याण होगा, जिसको दंड दिया जाता है उसका भी कल्याण होगा, और जो दंड देता है उसका भी कल्याण है, क्योंकि वो अपने नियम का पालन कर रहा है। अगर हम शास्त्र में जो वैदिक नियम बताए गए हैं उसके अनुसार अगर कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमारा भी कल्याण है, दूसरे का भी कल्याण है और जनता का भी कल्याण है। इस तरह से ये जो बात अभी बोली जा रही है ये केवल अर्जुन के उस शोक को खत्म करने के लिए है जो उसके संबंधियों के शरीर के नाश के कारण है। इसका मतलब कभी भी हिंसा को प्रोत्साहन नहीं देना है। वैदिक धर्म में, वैदिक शास्त्रों में तो यह कहा गया है कि मा हिंसत सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा नहीं कर सकते हम। द ओनली एक्सेप्शन इज कि हम धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए ऐसा कहते हैं अहिंसा परमो धर्म है, करेक्ट। लेकिन धर्म की रक्षा में की गई हिंसा उस अहिंसा से भी परम धर्म है। अब आज के जमाने में देखिए इस चीज का बहुत मिसयूज हो रहा है और हो सकता है, इसलिए हमको यह पॉइंट समझना अच्छे से बहुत जरूरी है। धर्म की रक्षा करने में किसी अनुदा मीन्स क्या है? धर्म वो है जिसके कारण सबका कल्याण होता है। आज के जमाने में इसको मिसइंटरप्रेट क्या करते हैं कि मैं ये समझता हूं कि मेरा धर्म है, अब इस धर्म की रक्षा करने के लिए मैं तुझे मार दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लव जिहाद जो हो रहा है या जो क्या बोलते हैं जिहाद धर्म जो है, धर्म के नाम पर जो जिहाद हो रहा है चाहे किसी भी धर्म में हो, वो सरासर गलत है। वो हमारे खुद की
इंद्रिय तृप्ति के लिए है। हम धर्म का मिसयूज करते हैं। तो जो धर्म के नाम पर जिस हिंसा की बात की जा रही है, वैसे आज के युग में करना ठीक नहीं है, इन द सेंस कि पीपल विल ऑलवेज मिस इंटरप्रेट इट। लेकिन चूंकि हम भगवत गीता अध्ययन कर रहे हैं, तो इस बात को समझना हमारे लिए जरूरी है कि हिंसा किस स्थिति में करनी पड़ती है और करनी चाहिए। वो केवल उस स्थिति में जब हमारा जो बोनाफाइड कर्तव्य है, जैसे जज है, अब जज का बोनाफाइड कर्तव्य है कि वो अपराधी को दंड देना पड़ता है, उसमें उसको पाप नहीं लगता। लेकिन मैं मान लूं कि इसने हत्या की है और मैं उसको मार दूं तो मुझे पाप लगेगा। इट्स नॉट माई ड्यूटी। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। जैसे सोल्जर जो है, जब अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई करता है और उसमें दुश्मन के सैनिकों को मारता है, जो कर्तव्य है, ही इज ग्लोरिफाइड। वही सैनिक जब छुट्टी पर आता है और आपसी वेमनेस के कारण उसी पिस्तौल से किसी दूसरी हत्या करता है, उसको दंड मिलता है। तो हमको इस पॉइंट को ठीक से समझना जरूरी है कि जो भगवत गीता का जो उद्देश्य है, वो हमको अपने कर्म पर नियुक्त रहने का उपदेश दिया है। इस कर्म में नियुक्त रहने के दौरान अगर किसी जीव की हत्या होती है तो वो हमारा उसमें कर्तव्य है और हम उसको करते हैं और करना चाहिए। लेकिन इसको बड़े क्लियर समझना चाहिए, हम इसका मिसयूज नहीं कर सकते और न करना चाहिए। मिसयूज करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो अगर किसी भक्त को इस विषय में कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई का डाउट है, तो क्लास के बाद में जैसा कि हम चर्चा करते हैं, किसी में कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है कि भाई ऐसी स्थिति में हम क्या समझें। लेकिन दिस सिचुएशन इज वेरी वेरी क्लियर इन जनरल। भगवत गीता कभी, ये भगवत गीता का जो परिप्रेक्ष्य है ना, जो भूमिका है, वो युद्ध है। लेकिन इसका जो मैसेज है, ये अपने पूरे जीवन के लिए, इसका मैसेज युद्ध करना नहीं है। भगवत गीता का भगवान ने, अर्जुन ने जब कहा, अर्जुन से पूछा भगवान ने कि मैं तुमको ज्ञान दे दिया, क्या तुम समझ में आया, अब जो तुम्हारी मर्जी करो। तो अर्जुन ने जवाब दिया, करिष्य वचनम तव है। युद्ध करने की बात नहीं है इसमें। आपका जो वचन है, मीन्स जो भगवान का वचन है, वो धर्म है, तो मैं धर्म का पालन करूंगा। पहले वो धर्म से विमुख हो रहे थे। तो बात यहां पर अहिंसा और हिंसा की नहीं है, बात यहां पर धर्म और अधर्म की है। जैसे अर्जुन विमुख हो रहा है, वैसे अगर जज भी किसी व्यक्ति को दंड देने में हिचकिचाता है तो उसको भी पाप लगता है, क्योंकि उस समय उसको दंड देना उसका कर्तव्य है। तो जो 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 हमको सीखना है वो ये है, कर्तव्य और अकर्तव्य, और इसका निर्धारण ठीक से होना चाहिए शास्त्रों के आदेश के अनुसार, अपनी मन मर्जी से नहीं। अपना मन मर्जी धर्म नहीं बना सकते कि मेरा धर्म यह है, मैं ऐसा करूंगा। नो, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत है। धर्म तो केवल भगवान ही बता सकते हैं, और उसको शास्त्रों के माध्यम से हमारे आचार्यों ने, महाजनों ने, संतों ने उसको प्रकट किया हमको। तो हमारा सबके कर्तव्य है कि हम ठीक समझें और हम जीवन उतारने का प्रयत्न करें। इसके बाद में जो श्लोक 21 है, वो भी इसी, विल सिंपली रीड इट। इसका मतलब यही है, वेदा विनाशनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम से पुरुष है पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी, अजन्मा, शाश्वत और अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। मीन्स भगवान चर्चा कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को यह ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है,
आत्मा विनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है और अव्यय है। तो कैसे किसी को मरवा सकता है या कैसे किसी को मार सकता है? सिंपल। तो जो अभी हमने देखा ये सब रिलेटेड हैं। अब इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, जो आज हमारे टॉक का पहला पॉइंट है। श्लोक नंबर 22 में देखेंगे हम। वासांसि जीराणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये श्लोक नंबर 22 है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्णा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब इसमें आत्मा और शरीर के भेद को समझने के लिए एक और पावरफुल एग्जांपल दे रहे हैं भगवान कृष्ण। पहले उन्हें एग्जांपल दिया था, किसका दिया था उन्हें एग्जांपल? अवस्था परिवर्तन का। कि जैसे आदमी की अवस्था, जो शरीर का जो परिवर्तन होता है, वो बचपन से युवावस्था, फिर वृद्धावस्था में, फिर मृत्यु, ये अवस्था का परिवर्तन है। वैसे ही जब देह का चेंज होता है, देह की प्राप्ति होती है नए देह की, तो वो भी एक स्टेज है। अब इसमें इन्होंने इस बात को और क्लियर समझाया है कि इसका मतलब क्या है। कहने का मतलब क्या है कि अभी इस समय हम मीन्स हमारी आत्मा, हमारे जो इंडिविजुअल सोल है, वो इस शरीर में रह रही है। तो इस शरीर इस आत्मा को धारण किए हुए, केवल जैसे हम वस्त्र धारण किए हुए हैं, हम वस्त्र पहनते हैं, ये हम धारण करते हैं। हम हर दिन नहाने के पश्चात जो पुराने वस्त्र हैं वो त्याग देते हैं और नए वस्त्र पहन लेते हैं। नए वस्त्र, उसका कलर अलग हो सकता है, उसका शेप अलग हो सकता है, लेकिन जो लोग हमको देखते हैं, जो पहचानते हैं, वो हमारी पहचान किस बात से करते हैं? हमारी शक्ल से, हमारे हाव भाव से, हमारे नेचर से। अगर हमने कुछ भी कपड़े पहने हो तो ये नहीं बोलते कि आप चेंज हो गए, वी रिमेन द सेम, करेक्ट। कपड़े चेंज कर लेने के बाद भी आदमी वही रहता है। ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं, हम नित्य कपड़े चेंज करते हैं। इसी प्रकार ये जो शरीर जो है, जो इस आत्मा को धारण किए हुए है, ये हम कह सकते हैं कि इस आत्मा ने इस शरीर को धारण कर रखा है। ये शरीर आत्मा का वस्त्र है। तो जब ये वस्त्र जीर्ण हो जाता है, क्षय हो जाता है, इसका व्यर्थ हो जाता है, तो इसको आत्मा चेंज कर देती है, एज वी चेंज द ओल्ड क्लॉथ्स। तो जिस तरह से हम अपने वस्त्र परिवर्तन करके हम खुद चेंज नहीं होते हैं, उसी तरह से जब हमारा शरीर चेंज होता है तो हमको समझना चाहिए कि हमारे हमारे अंदर जो आत्मा है, हम जो हैं वास्तविक हम, उसने कपड़े चेंज कर लिए, नया शरीर मिल गया। अब ये एग्जांपल समझ अच्छा है, लेकिन इसमें दो बातें समझनी है जो इसमें लागू नहीं होती। ये एग्जांपल समझने के लिए होता है, ये 100% वैसा नहीं समझ सकते हम। क्यों? देखिए, इन कपड़ों का निर्माण हम करते हैं, हमारी चॉइस है। भाई जो कपड़े हमको पसंद हैं हम वो बनवाते हैं, दर्जी को देते हैं, कपड़ा देते हैं, रॉ मटेरियल, और बोल भाई चीज बना दो। वो नाप लेता है, फिटिंग करता, बना देता है। वी चूज आवर क्लोथ्स। लेकिन जब इस शरीर की मृत्यु के बाद जो इस आत्मा को जो नवीन शरीर मिलता है,
जो नया शरीर मिलता है उसका निर्धारण हम नहीं कर सकते। आत्मा अपनी मर्जी से नहीं कर सकती कि मुझे वो शरीर चाहिए, मुझे देवता का शरीर चाहिए या मुझे इसका शरीर चाहिए। वी कैन नॉट डिसाइड। कौन डिसाइड करता है? इसको हम दो वे में समझ सकते हैं। देखिए, जो हमको दूसरा शरीर मिलता है इस शरीर की मृत्यु होने के बाद, वो हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मों, इन दोनों के आधार पर डिसाइड होता है। हमारी इच्छाओं और कर्मों के आधार पर हमको नया शरीर मिलता है। कौन देता है? ये भौतिक प्रकृति। ये जो प्रकृति हम देखते हैं ये हमको नया शरीर प्रदान करती है। और ये प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है? ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। आगे हम देखेंगे कि भगवान की अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है ये अपना कार्य करती है, और इस अध्यक्षता के कारण हमारी जो इच्छाएं हैं और हमारे जो कर्म हैं, वो जो हमने इस शरीर में किए, इस जन्म में किए हैं, उसके अनुसार हमको दूसरा शरीर मिलता है। साथ में एक बात और है, लेकिन अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस विकसित कर लेते हैं इस शरीर में, ये केवल मनुष्य शरीर में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जो हमारी कॉन्शियसनेस विकसित हो जाती है, तुम स्वयं भी डिसाइड कर सकते हैं। हम स्वयं भी डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट योनि में हमको क्या मिलेगा। जैसे जो योगी जो है ना, हमने पहले चर्चा की है, शायद इस क्लास में नहीं की, और कहीं चर्चा की है। योगी अपनी मृत्यु के समय यह निर्धारित कर सकता है उसको किस लोक में जाना है। वो क्या करता है? अपने प्राण वायु को ऊपर चढ़ाता है और यहां पर ले आता, ब्रह्मंडल में ले आता है, और फिर जिस लोक में जाना होता है, जिसमें जाने की उसको इच्छा है, उस लोक के किसी निवासी का चिंतन करते हुए वो अपने प्राणवायु को छोड़ता है। क्यों? योगी है वो, उसने चेतना को विकसित कर लिया है। इसी प्रकार भगवान भगवद गीता में कहेंगे चैप्टर 9 में कि भाई जिसकी हम पूजा करते हैं ना, अगर देवताओं की पूजा करते हैं तो हम देवता के लोक में जाते हैं, पितरों की पूजा करते हैं तो पितर लोक में जाते हैं, राक्षसों की, प्रेत गणों की पूजा करते हैं तो उनके लोक में जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम भगवान की पूजा करते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं तो वो भगवान के लोक जाते हैं। तो इस जन्म में हम अपने कर्म, हमारा चिंतन, हमारी लाइफ स्टाइल, ये स्वयं निर्धारित कर सकते हैं हमारे आगे के लक्ष्य को ध्यान में रखकर। और यही इस मनुष्य जीवन का महत्व है। ये हमको ये देखना चाहिए कि हमको ये जो फैसिलिटी है ना डिसाइड करने की कि हम नेक्स्ट जन्म में कहां जाना है, ये केवल इस मनुष्य जन्म में है, क्योंकि इस मनुष्य जन्म को ही कर्म योनि कहा जाता है। बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं। देख, कल मेरा हरे कृष्णा एक इन्फॉर्मेशन चाहता हूं। कल भी मंदिर में मेरा क्लास है, एक्चुअली दिन में 1 से 2 बजे तक होगा। तो उसका लिंक फेसबुक में, मोस्ट प्रोबेबली जनरली वो फेसबुक में भेजते हैं, तो जब लिंक मिलेगा तो हम आपको भेज देंगे। तो अगर आप चाहें तो उस फेसबुक में उसमें लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वो शायद बाद में भी अवेलेबल रहेगा। और उसमें जो आज का जो पॉइंट हम देख रहे हैं, ये जो पूरी क्लास होगी वो उसी पॉइंट पर होगी एक्चुअली, इस मनुष्य शरीर की दुर्लभता के ऊपर। तो अगर आप चाहें तो उसमें अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आज का हम कंटिन्यू करते हैं अभी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो फैसिलिटी है
हमको कर्म करके, चिंतन करके, इच्छा करके, क्योंकि नया जन्म जो मिलता है, नया शरीर जो मिलता है, वो हमारे कर्म और इच्छाओं पर मिलता है। इच्छा भी हम खुद निश्चित कर सकते हैं मनुष्य जीवन में। तो हम अपनी इच्छाओं का और कर्मों का निर्धारण करके भगवत गीता की शिक्षा के आधार पर, और हम स्वयं ये निश्चित भी कर सकते हैं कि हमको नेक्स्ट जन्म कहां मिलेगा। लेकिन अगर हम अज्ञान में ही रहेंगे या ज्ञान होते हुए भी उस पर चलने का कष्ट नहीं करेंगे, तो फिर जैसा होगा सो होगा। फिर प्रकृति के नियम के अनुसार जो शरीर मिलेगा मिलेगा। लेकिन उसमें भी एक बात है कि अगर हमने इस जन्म में भक्ति शुरू कर दी, भगवान की भक्ति थोड़ी सी भी कर ली, तो ये निश्चित है कि जो नेक्स्ट लाइफ में हम मनुष्य तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति केवल मनुष्य योनि में ही हो सकती है। तो हमको अपने चिंतन का ध्यान रखना है। हमारे मन में बहुत सारी बातों का चिंतन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत समय में जिस बात का चिंतन होगा वो कौन सा होगा, जो हमारा इस जीवन की लाइफ स्टाइल जनरल रही है। तो अब ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई जब मृत्यु का समय आएगा तब हम भगवान के बारे में सोच लेंगे, अभी जो मर्जी करो, ऐसा नहीं हो सकता। हमको प्रैक्टिस अभी से करनी है, ताकि जो हमारा जो जीवन चल रहा है और इस जीवन में जिस चीज की बहुतायत है, अधिकता है, जिस चीज पर अपने फोकस कर रखा है, हमको उसी का चिंतन होगा मृत्यु के समय। तो अगर हम भगवान का चिंतन कर सके तो हमको नेक्स्ट जन्म यहां पर भौतिक तन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमृत तत्व मिल सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक्चुअली इस ज्ञान के अभाव के कारण ही, क्योंकि हम इस बात को समझते नहीं है, सोसाइटी में 90% लोग ऐसे हम कह सकते हैं जो या तो इस बात को जानते नहीं है, या अगर जानते भी हैं तो इसकी परवाह नहीं करते। या तो जानते नहीं है या परवाह नहीं करते। तो फिर तो भाई जो शरीर मिलेगा तो इस मनुष्य जन्म को पाकर भी हम उसको वेस्ट कर देंगे, और फिर हमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं कब हमको मिलेगा मनुष्य जन्म। अगर हम भगवान की प्रति शुरू भी नहीं की तो गारंटी नहीं है कि हमको नेक्स्ट जन्म में मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर पता नहीं कब मिलेगा हमको। कल डिटेल में चर्चा करेंगे अपन इसके, मतलब हमारे मंदिर क्लास में होगी इसी दिन चर्चा। लेकिन कम से कम किसी भी अवस्था में हम भगवान की भक्ति शुरू तो कर ही दें, ताकि ये तो निश्चित हो जाए कि हमारा जो नेक्स्ट जन्म है वो मनुष्य योनि में होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इसका जप करके हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये बात बार बार बोली जाती है, आपने सुनी भी है, लेकिन ये बार बार बोलने की आवश्यकता यह है कि हमारों को इसको अपने अनुभव में, हमारे प्रैक्टिस में उतारना जरूरी है। भगवत गीता के बारे में कहा जाता है कि चूंकि जैसे हमने पहले बात की थी, ये केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवत गीता एक बार पढ़ ली, सुन ली, बोल ली, ठीक है, हो गया भगवत गीता। नो, इट हैज टू बी कंटिन्यूअसली डन। और जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे, जैसे जैसे श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, बार बार इस चिंतन करेंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा। ये भगवान की वाणी है, ये भगवान का नाम है। इसमें भगवान के रूपों के, भगवान गुणों की चिंतन, भगवान के गुणों का डिस्कशन होता है, चिंतन होता है। तुम भगवान साथ में एसोसिएट कर रहे हैं और वो परम शुद्ध हैं, इसलिए हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब हम सत्संग जाते हैं, अगर हम सेम बात बार बार सुनते हैं
तो इसका मतलब हमारे मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि तो सुन लिया हमने। नो, दिस हैज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ताकि हमारे हृदय की शुद्धि हो। इनफैक्ट सत्संग का जो मेन पर्पस है वो हमारे हृदय की शुद्धि है। इस शुद्धि होने पर ही हम इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट। और चूंकि जैसे पहले बात चल रही थी कि चूंकि इस शिक्षा का अभाव है या केयर नहीं करते, इसलिए उनके मन में ये बात आती नहीं कि भाई मुझे नेक्स्ट में काम करना है, कुछ भी उल्टा काम कर दो। अगर भाई ये सब मालूम ही नहीं है कि हमको नेक्स्ट में मिलना है, कुछ कार्य करना है, तो कुछ भी करो भाई इस जीवन में। ये जो सिद्धांत जो है ये चारवाक सिद्धांत है, खाओ पियो मोह जोड़ाओ। पहले भी हमने डिस्कस किया था। कोई मतलब नहीं है, कोई किसका पुनर्जन्म नहीं होता। यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनर्जन्म भवेत। ये चारवाक ऋषि सिद्धांत, ये चारवाक ऋषि के रूप में थे, वो राक्षस थे। देखिए ये चारवाक जो ऋषि है, द सो कॉल्ड ऋषि, ये द्वापर में आए थे, वो दुर्योधन के समय थे। तो दुर्योधन तो प्रकट राक्षस था, और जो चारवाक हैं वो ऋषि के वेश में राक्षस थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई तो चारवाक बच गया। तो वो युधिष्ठिर महाराज के जो राजसूय यज्ञ में वो आया था, अभिषेक, नो, युधिष्ठिर महाराज जब अभिषेक होना था, राज्याभिषेक, उसमें वो आया था। और जब अभिषेक हो रहा था तो उसने युधिष्ठिर महाराज की निंदा करना शुरू कर दिया कि तुम अपने गुरु को, अपने बंधुओं को, पितामह को मार करके तुम गद्दी में बैठने जा रहे हो, बहुत अधर्म है, अधर्म हो रहा है। तो चारवाक जो है वो ब्राह्मण के वेश में राक्षस था। तो वहां पर जो बाकी जो ब्राह्मण थे उनको स्थिति मालूम थी। उन्होंने एक हुंकार भरी, और उस हुंकार से ही वो चारवाक ऋषि भस्म हो गए। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे दुर्योधन जैसे पृथ्वी के लोगों का नष्ट होना जरूरी था, वैसे ही चारवाक ऋषि का भी नष्ट होना जरूरी था। अन्यथा समाज के अंदर जैसे जो अव्यवस्था, अशांति जो फैलती है दुष्टों के कारण, वैसे ही वो अशांति, क्योंकि अगर लोग अपने कर्तव्य से पथभ्रष्ट हो गए तो अशांति है। लोग अपने किसी भी कारण से अपने पथ से भ्रष्ट होते हैं तो ये अशांति है, उसका निवारण होना जरूरी है। तो जो बाकी ब्राह्मणों ने केवल हुंकार भर के और चारवाक ऋषि को जला दिया। हरे कृष्णा। तो ये टॉपिक यहां पर हम कंक्लूड करते हैं। अब दो तीन वैसे दो टॉपिक बचे हैं, लेकिन एक और ले लेते हैं। आत्मा के विशेष गुण कुछ तो हमने ऑलरेडी देख लिए, और कुछ ये स्पेशली ये 2324 में 4 निषेध और 4 विधि इस रूप में बताए गए हैं। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लदिन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा के गुण के बारे में है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र से इसका खंडन नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। तलवार से, चाकू से शरीर को काट सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं काट सकते। नैनम दहति पावकः, इसका अग्नि द्वारा इसको जलाया भी नहीं जा सकता। जैसे अगर किसी के शरीर को, जीवित व्यक्ति के शरीर को भी आग लग जाती है किसी कारण से, तो शरीर उसका नष्ट हो जल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लदिन्त्यापो,
और न क्लेद में जल, ये जल द्वारा ये भिगोया नहीं जा सकता, न शोषति मार होता है, और न ये वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। देखिए, हमारे इस संसार में 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो आकाश तो परे है, तो जो हमारी बॉडी पर जो इफेक्ट होता है वो पृथ्वी जल अग्नि और वायु, इन 4 चीजों द्वारा होता है। तो इन चारों चीजों का निषेध किया है यहां पर इस श्लोक में, क्योंकि आत्मा जो है ये फिजिकल है ही नहीं, ये भौतिक जगत की है ही नहीं। और जो पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये जो 4 जो एलिमेंट्स हैं जिनका हमारे शरीर पर असर होता है, उसका असर इस आत्मा पर नहीं होता, किसी भी भौतिक चीज का असर नहीं हो सकता। ये श्लोक में कंफर्म किया गया है, क्योंकि जो शस्त्र जो है वो पृथ्वी उसको रिप्रेजेंट करता है, सम सॉलिड थिंग। पावक वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी जल, जल गिला नहीं कर सकती, घुला नहीं सकती, इसको घुला भी नहीं सकती। पृथ्वी जल अग्नि वायु, और जो वायु जो है उसको शोषति, उसको सुखा नहीं सकती। मीन्स किसी भी, कहने का मतलब क्या है कि किसी भी मेटीरियल एलिमेंट, भौतिक प्रकृति की किसी भी वस्तु के द्वारा इस आत्मा का हनन या विखंडन नहीं हो सकता, उसमें चेंज नहीं हो सकता। जैसे इस हमारे शरीर में चेंज हो जाता है इन एलिमेंट्स के प्रभाव के कारण, वैसे इनके कारण जो भौतिक हैं, हमारी जो आध्यात्मिक आत्मा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। जो नेक्स्ट श्लोक है वो भी इससे रिलेटेड है, लेकिन वो इसको और ज्यादा पुष्ट किया है। जैसे कोई सोचे भी ठीक है, शस्त्र नहीं काट सकता, तो कोई मंत्र काट दे, जिसके कोई लोग करते ना मंत्र तंत्र यंत्र, या कोई ऐसी चीज भाई किसी विधि से काटा जा सकता है, नो। मतलब ये कहने नेक्स्ट में ये बताया जा रहा है कि चारों चीजें जो है ना, कटना, जलना, घुलना या सूखना, ये जो चारों चीज हैं ये आत्मा गुण है ही नहीं। कैसे पढ़ेंगे हम? अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष एव च, ये पहली लाइन है। यह आत्मा अखंडित है, अघुलनशील है, जलाया नहीं जा सकता और न सुखाया जा सकता। मीन्स ऐसा नहीं है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु के द्वारा ही इसका ऐसा कर सकते हो। भाई कोई तरीका भी हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास में कहा गया भाई ये तो खंडित हो ही नहीं सकती, किसी भी यंत्र मंत्र तंत्र और किसी भी प्रकार से खंडित नहीं हो सकती, और घुल नहीं सकती जल के अंदर किसी भी प्रकार, और न जल सकती और नहीं सूख सकती। मीन्स कहने का मतलब, पहले कहा कि अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती, यहां पर कह रहे हैं कि भाई ये क्वालिटी नहीं है इसमें से होने की। मीन्स अगर इसके अतिरिक्त और कुछ चीज है जो हमको मालूम नहीं है, उसके द्वारा भी ये खंडित नहीं हो सकता, जल नहीं सकता, घुल नहीं सकता और सूख नहीं सकता। तो इसको उसी चीज को परिपुष्ट किया है। और फिर क्या कहा गया है? फिर 4 फर्दर क्वालिटी दी हैं। नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु अचलो अयम सनातन है। मीन्स यह नित्य है, शाश्वत है, सर्वगत है, सर्वगत मीन्स सर्वव्यापी, स्थाणु अविकारी, अचलो स्थिर, और सनातन है, सदैव एक सा रहने वाला। इस तरह इस आत्मा के बारे में बताया गया है कि ये सर्वव्यापी, मतलब शाश्वत हमने देख लिया ऑलरेडी। सर्वव्यापी मतलब क्या, देखिए बात समझने की है हमारी। अभी हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस पृथ्वी में जीवन है और बाकी किसी लोग में जीवन नहीं है। दिस 100% रॉन्ग। ये जो आत्मा जो है ये सर्वव्यापी है, ये किसी भी जगह पर, सब जगह पर जाती है। और जब हम कहते हैं कि भाई इसमें अग्नि का असर नहीं होता, जल का असर नहीं होता,
वायु का असर नहीं होता, तो मैं कैसे कह सकते हैं कि सूर्य पर लाइफ नहीं है? ये जो गर्म प्रदेश है जहां पानी नहीं है वहां लाइफ नहीं है? नो, ये तो भगवत गीता से विरुद्ध हो जाएगा। इस ब्रह्मांड के हर प्लेनेट पर लाइफ है। हो सकता है वो लाइफ जो जिसका अनुभव करते हैं उस तरह की नहीं हो, दैट इज डिफरेंट। शरीर डिफरेंट हो सकता है, वस्त्र डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आत्मा जो है सर्वव्यापी है, हर जगह पर आत्मा रह सकती है, अविकारी, कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें, स्थिर सदैव एक सा रहने वाला है। तो ये आत्मा के फर्दर गुण बताए गए हैं इसके अंदर। 25वें में आई थिंक वो जो लास्ट पॉइंट है वो हम आज नहीं लेंगे, 25 लोग हैं उसको इस बात को पुष्ट कर रहे हैं, एंड देन विल कंक्लूड। सो विल सी 25 नाउ। अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनम नानु शोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। एक इसमें जो भगवान ने जो विशेषण दिए हैं, पहला दिया है अव्यक्त। अव्यक्त मतलब क्या है कि जो हमको दिखती नहीं है ना, वो अदृश्य रहती है, अव्यक्त। जो व्यक्त है वो हम देखते हैं, जो हम देख नहीं सकते। और दूसरा क्या है? अज्ञात, मन के लिए अज्ञात, नेत्रों के लिए अदृश्य और मन के लिए अज्ञात। मीन्स उसके बारे में, उस चीज को हम लोग तो देख सकते हैं और ना उसका हम मन में, हमारे लिए अज्ञात है। ऐसा 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 क्यों बोलते हैं? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि ये सूक्ष्म तो है ही, देख नहीं सकते, और मन के लिए अज्ञात है। ये जैसे हम भगवत गीता देखेंगे तो भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहा था कि तुम्हारे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं और मेरे भी अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मीन्स जन्म में शरीर प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन मुझे सब ज्ञात है, तुम्हें ज्ञात नहीं है, तो इसलिए वो अप्रकट है। और दूसरा, भाई जो हम देखते हैं ना, वो हम बाहर देखते हैं, हमारी आंखें बाहर देखती हैं। अब जो जो इस देखने का कारण क्या है? इस देखने की शक्ति क्या है? देखने की शक्ति है हमारी आत्मा की उपस्थिति। आत्मा इसलिए हम देख पाते हैं, तो जिसके कारण हम देख पाते हैं उस चीज को हम कैसे देख सकते हैं? तो इसका कहने का ये क्यों दिया गया श्लोक? ये इसका मतलब क्या है कि इस आत्मा जैसी चीज को समझने के लिए या देखने के लिए हमको जो हमारे नॉर्मल साधन है, जो सेंस ग्रेटिव, जो हमारे नॉर्मल सेंसेस है, उनका उपयोग नहीं कर सकते। जैसा जो हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है, शास्त्रों में इनके बारे में बताया गया है जो हमें पढ़ रहे हैं, और इसको अनुभव करने की विधि भी बताई गई है। क्योंकि फिर एक श्लोक आता है कि चूंकि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आत्मा हो या परमात्मा हो या भगवान हो, हम आंखों से देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके कारण देखते हैं वही आत्मा है। तो इसको हम हमारी जो फिजिकल सेंसेस है ना, भौतिक इंद्रिय, उससे हम नहीं देख सकते। तो कैसे देख सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है, सेवोन्मुख ही जिह्वादो श्रुति स्वयं अधः, कि ये जो चेतना जो है, ये जो ज्ञान जो है, ये हम अपनी इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे, सेवोन्मुख ही जिह्वादो, जिह्वा हमारी एक इंद्रिय है, इस जिह्वा को हम लगाएंगे भगवान की सेवा में। कैसे? भगवान का नाम लेकर, भगवान का कीर्तन करके, भगवत गीता का पठन करके, बोल करके, नाम बोल करके, और भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करके,
वो भी एक सेवा है भगवान की। तो इस तरह से हम अपनी सारी इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये जो ज्ञान है वो हमारे हृदय में स्वयं स्फुरित होता है, ये हमारे हृदय में स्वयं स्फुरित होता है, तब हम देख सकते हैं इसको। अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं, शास्त्रों के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान का जो स्फुरण होगा वो हमारे हृदय में स्वयं एवं होगा, और ये सेवा कारण भक्ति कारण होगा। और इसमें इसलिए ऐसा देखिए, जब आदमी सो जाता है ना तो सारी इंद्रियां उसकी सो जाती है, लेकिन श्रवण इंद्रिय नहीं खोती है, कान जो नहीं सोते। अगर आदमी सो भी रहा है और जोर की आवाज होती है तो जग जाएगा वो। इसका मतलब क्या हुआ, वो देख नहीं सका लेकिन वो सुन सका। तो जो हमारी श्रवण इंद्रिय है वो हमारे सोते के समय भी जागृत रहती है। इसलिए इस सुनने की इंद्रिय जो हमारे कान जो हैं, इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया हमारे शास्त्रों में। ये कभी सोता नहीं है। इसीलिए श्रवणम, जो सुनने की जो विधि है, श्रवणम की जो विधि है, भगवान का नाम सुनना, भगवान की कथा सुनना, भगवान के गुण सुनना, सुनना जो है, इसी से हमारी भक्ति शुरू हो सकती है। श्रवणम करने के बाद ही कीर्तन स्मरण बंदनम सब आएंगे, पहले नहीं आ सकते। क्योंकि हमारे कान की जो इंद्रिय है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भक्ति करने के लिए। तो भक्ति की जो शुरुआत होगी वो श्रवणम से ही होती है, क्योंकि हमेशा जागृत रहते हैं ये। इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन शब्दों का उच्चारण करके हम साथ में सुने, ताकि हमारा हृदय पवित्र हो, और जो ज्ञान हमारे हृदय में जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो ज्ञान हमारे हृदय में उदय हो। जैसे जैसे शुद्धिकरण होगा वैसे इस ज्ञान का उदय होगा। तो आई थिंक वी हैव नाउ रीच्ड 9:01 हो गया है। तो अभी हम इसका कंक्लूड करते हैं। अगर किसी भक्त का कोई भी डाउट है, कोई प्रश्न है, तो हम बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा, कोई भी कमेंट है, प्रश्न है, कोई सजेशन है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, अदरवाइज विल कंक्लूड द क्लास। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? अगर किसी भक्त को प्रश्न नहीं है तो हम 5 मिनट चर्चा करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए 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 बोलिए। यस। अगर देवता भी भोग योनि है, हाँ हाँ हाँ, तो इसका मतलब देवता देव योनि में जाने के बाद आगे फर्दर ऊपर जाना मुश्किल है, वापस नीचे आके फिर जाना पड़ेगा, यही हुआ? नहीं नहीं, देखिए देव योनि जो भोगनी नहीं है, ये देव, राक्षस, असुर, ये सारी मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं। देखिए इसमें एक आपको बताते हैं, ये विष्णु पुराण में एक कैटेगरीज दी गई हैं, 84 लाख योनियां बताई गई हैं, करेक्ट। उसमें 9 लाख योनियां फिश, जो जल में रहने वाले जीवों की है। 20 लाख योनियां ट्रीज, प्लांट्स जो इमूवेबल है उनकी है। 11 लाख योनियां जो रेप्टाइल्स है ना, रेंगने वाले, सर्प, कीड़े मकोड़े जो रेंगने वाले हैं, उनकी है। 10 लाख योनियां बर्ड्स, पक्षियों की है। और 30 लाख योनियां पशुओं की है, 4 लेग्ड, 4 पांव वाले, 30 लाख। और 4 लाख योनियां ह्यूमन बीइंग्स की है। तो जो मनुष्य योनि के अंदर ये सारे योनियां सम्मिलित हैं, देव योनि, असुर योनि, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, प्रेत, ये सारे मनुष्य योनि में सम्मिलित हैं। इन सब की कॉन्शियसनेस अलग अलग होती है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसकी जो मोस्ट जो
बोलते कंजीनियल, जिस योनि के अंदर हम भगवान की भक्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इस विधि को अपना सकते हैं। हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग को, किसी भी मार्ग को, योग को, कर्म योग को, भक्ति योग को, ज्ञान योग को, मेनली भक्ति योग को हम जो से रिलेटेड हैं अपना सकते हैं, वो केवल इस मनुष्य योनि में जो हम देख रहे हैं। क्योंकि देव योनि के अंदर भोगों की प्रधानता रहती है, वहां दुख नहीं होता। तो जनरली वहां पर लोग पुण्य भोगने जाते हैं, लेकिन अगर जिसने अपनी कॉन्शियसनेस विकसित कर ली और वो भगवान की सेवा में लगा है, तो देव योनि से भी उसका उद्धार हो जाता है, वो भी मनुष्य योनि में आती है। ये सारी मनुष्य योनियां हैं, जो 4 लाख योनि बताई गई है, तो उसमें अलग अलग कॉन्शियसनेस के हिसाब से ये योनियां डिसाइड होती है। लेकिन ये 4 लाख कैटेगरी हैं। जैसे एबोरिजिन्स हैं, दे आर मोरलेस एनिमल्स, उनकी चेतना बहुत ही एनिमल से मिलती जुलती है। तो इस मनुष्य योनि में भी बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन मनुष्य योनि में ये फैसिलिटी है कि अगर किसी संयोग से या किसी खुद के कर्मों से अगर वो भक्ति के संपर्क में आ गया, भगवान के संपर्क में आ गया, भक्ति संपर्क में आ गया, तो अपना उन्नति कर सकता है। ये इस तरह की जो मनुष्य योनि, जो हमारे मनुष्य मृत्यु लोक पर जो जन्म लिया है जिन्होंने, उस पर मोस्ट कंजीनियल है, मोस्ट फेवरेबल स्टेटस है। लेकिन वैसे जितने भी प्रकार की मनुष्य योनियां हैं उसमें आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, वो असुर योनि में थे। प्रहलाद महाराज कल जो हम क्लास लेंगे उसमें प्रहलाद महाराज का बहुत बड़ा डिटेल डिस्कशन होगा। प्रहलाद महाराज तो असुर योनि में पैदा हुए हैं, बहुत बड़े भक्त बने हैं। तो ये सारी योनि जो हैं ये मनुष्य कैटेगरी में आती है। हरे कृष्णा। और कोई डाउट है? नहीं, ठीक। हाँ, वो केवल फैसिलिटी की बात है कि जनरली वहां पर कॉन्शियसनेस नहीं बन पाती, वो बात अलग है। हरे कृष्णा। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, ये बताइए प्रभु जी, आपने ये बोला है कि जब आदमी जन्म लेता है तो हाँ तभी से उसकी मृत्यु की अवधि जो है वो डिसाइड हो जाती है। हाँ हाँ तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हम ये बीमारी और ये वायरस और ये सब जो है, फिर हम क्यों उनसे डरते हैं? तो फिर ये हमें जब बहुत पता ही है हमारा नहीं, एक है कि हमें तभी से आना है, तो एक मिनट, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और हमारे सबके मन में प्रश्न आता है और इसका ठीक से आंसर नहीं मिल पाता हाँ वही हमारे है। खुद को। लेकिन हमको एक क्या बात समझनी चाहिए कि मनुष्य योनि कर्म योनि है, भोग योनि नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम अपना देखिए जब कहते हैं ना, कुछ कहा जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। तो कर्म करने का अधिकार, जो एफर्ट हम करते हैं वो भगवान नहीं छोड़ सकते। अगर हम अपने बचाने का प्रयास नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है भाई, अगर मान लो कोई व्यक्ति चला करके कुएं में गिर रहा है, तो कोई रोक सकता है क्या उसको? नोबडी कैन स्टॉप। तो हमारे जीवन की रक्षा करना ये हमारा पहला कर्तव्य है, हमारी जीवन रक्षा करना। तो इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो हम एफर्ट करना चाहते हैं, वो एफर्ट भगवान नहीं छोड़ सकते। अगर हम जैसे ये सोचें कि भाई ठीक है कोरोना होगा तो होगा, जो मर्जी करें हम, तो इसका मतलब क्या किया कि हम उच्छृंखल जीवन जी रहे हैं। हम जो हमारे लिए कर्तव्य है उसका पालन नहीं कर रहे, तो हमको भगवान पर फल छोड़ना है। जो कर्तव्य नहीं छोड़ना, एफर्ट नहीं छोड़ना। एफर्ट तो हम पालन, एफर्ट नहीं करेंगे तो वो दूसरा कर्तव्य हो गया, दूसरा कर्म हो गया हमारा। अर्जुन भी ये कर रहा था ना, अपना कर्तव्य छोड़ रहा था वो, तो दूसरा कर्म हो गया, वो अकर्म विकर्म हो गया वो। तो इस चीज का ज्ञान है, इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर को रक्षा करने के लिए हमको जो उपाय करने चाहिए वो भी भगवान छोड़ दे। नो, वो तो हमको करना ही है। तो ये बात हमको ठीक से समझिए, एफर्ट भगवान पे नहीं छोड़ना है, कर्म भगवान के ऊपर नहीं छोड़ना है, केवल उसका फल। हाँ,
हम सारी सावधानियों का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अगर फिर भी होता है तो भगवान की मर्जी है भाई। जैसे मान लो जो आदमी रिटायर्ड हो तो भाई सोच ले कि नहीं जाएंगे बाहर, लेकिन जो आदमी काम करता है उसको ड्यूटी से बाहर जाना पड़ेगा, जाएगा वो। तो अपना सावधानी रखे, जो नियम बदल पालन करे, और फिर होता है तो होता है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हरे कृष्णा। तो जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अगर किसी इलाज करता है वो ये नहीं सोच सकता कि भगवान ठीक कर देंगे ये नहीं सोच सकता। उसको जो करना वो करना पड़ेगा। तो वी कैन नॉट लीव वी हैव टू लीव। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो जनरली हमें टेंडेंसी होती है कि सब हमें छोड़ने का मतलब हम एफर्ट छोड़ते हैं। नो, एफर्ट नहीं छोड़ सकते, केवल एफर्ट करने के बाद जो मिलता है वो छोड़ सकते हैं। करेक्ट? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। प्रभु जी, आप जो बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जब हमारे अंत समय निकट आता है, मृत्यु के टाइम में, तो उस टाइम हम अभी जो कंठस्थ करेंगे हरे कृष्णा, उस टाइम पे वो निकलना चाहिए। लेकिन अभी हमको जरा सी भी चोट लगती है तो हम भूल जाते हैं भगवान को, हर एक चीज को भूल जाते हैं, और खाली हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ हमारे पेट की तरफ जाता है। तो उस टाइम तो इतना दर्द होता है, तो उस टाइम कैसे हम अपने भगवान के ध्यान को फोकस कर पाएंगे? दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट। तो यस, ओके, ये प्रश्न आपका वाजिब है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब मृत्यु का समय आता है तो बहुत कष्टकारी होता है। तो कैसे हम ध्यान कर पाते हैं? बहुत कष्टकारी होता है। हो सकता है उसमें हमारी स्मृति भी चली जाए, बोलने की शक्ति चली जाए। करेक्ट? ये सब भी हो सकता है। तो इसका निवारण क्या है? देखिए ऐसा है कि जब हम सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं इस जन्म में भक्ति की, तो अगर वो देखिए अगर भगवान का नाम आता है वहां धाम जाएंगे। करेक्ट? अगर हमारी प्रैक्टिस पूर्ण हो गई है तो भगवान नाम आएगा भी, स्मरण भी रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको नाम स्मरण हो ही नहीं सकता अगर हमारी खुद की स्थिति भी स्मरण करने योग्य नहीं है। एक श्लोक में जो श्लोक याद नहीं है उसका मतलब है, आई थिंक किसी आलवार ने लिखा है, ये साउथ इंडिया में बहुत सारे आलवार हुए हैं, उन्होंने मस्ट बी कुलशेखर आलवार, उन्होंने श्लोक लिखा है कि भाई अभी मैं स्वस्थ हूं, मेरी इंद्रियां काम कर रही हैं, हे भगवान तुम मुझे अभी उठा लो, अभी मैं स्वस्थ हूं, तुम्हारे को याद कर रहा हूं। जो मृत्यु के समय तो कफ पित्त वात इनका वेग होगा, पता नहीं मैं आपको याद कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, कृपा करके उठा लो। तो भगवान कहते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि अगर हम लोगों ने, किसी ने भी, जब हम स्वस्थ हैं, जब हम ये कार्य कर सकते हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, तो मृत्यु के समय अगर नहीं भी ले पाएंगे तो भी भगवान ही अरेंज करेंगे कि कोई भक्त आएगा, वो नाम लेगा, और हमारे स्मरण में अगर नाम नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे स्मरण में वो स्वयं आ जाएंगे। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारी जो चिंता है, हमारा जो ड्यूटी है वो ये है कि जब हम स्वस्थ हैं, जब तक हम जीवित हैं और थोड़ी सी भी चेतना है हमारे में, चेतन है, तब तक हम भगवान की भक्ति में लगे रहें। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो भक्ति के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है कि जो कार्य भी हम इतना कर पा रहे हैं उतना नहीं कर पाए, लेकिन भगवान का स्मरण तो हम हमेशा कर ही सकते हैं और भगवान से प्रेयर हमेशा कर सकते हैं। तो जब भगवान की शरणागति लेते हैं तो ये पूर्ण शरणागति है, और जो हमको इच्छित या जो हमको अभीष्ट फल मिलेगा वो उस समय भी मिलेगा। अगर हमने स्वस्थ रहने की भगवान भक्ति की तो हमको अपनी भक्ति के प्रकरण नहीं होते। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा आप जो बोल रहे हैं कि जरा चोट लगती तो नाम नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि हमारी प्रैक्टिस परिपुष्ट नहीं हुई है। जैसे भक्त के मुख से आपने देखा होगा मिलते हरे कृष्णा, ठोकर लगी हरे कृष्णा, कहीं पर कोई अनायास कोई चीज होगी हरे कृष्णा। ये जब नाम लेते हैं तो हमारे मुख से निकलने लगता है। इसलिए हमारे पुराने जमाने में लोग बोलते हैं राम राम जी, जब मिलते हैं तो राम राम, ठीक है, वो भी ठीक है, भगवान का नाम है।
तो ये जो प्रैक्टिस है हमारे संबोधन की, वो भी इसलिए बनी है ताकि हमको भगवान के नाम लेने की प्रैक्टिस हो, दैट्स इट। तो ये अभ्यास करना है हमको, बाकी भगवान को छोड़ सकते हैं। हमारी ड्यूटी अभ्यास करना है। आपको यही ध्यान रखना है कि जिस स्थिति में मैं जो कर सकती हूँ, जो कर सकता हूँ, वो करूं। जो मैं नहीं कर पाता, जो फिजिकल स्टेट से मेरा नहीं है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, वो भगवान के ऊपर है। फिर जिस स्थिति में जैसे भी हमसे बल पड़े, हम भगवान की भक्ति करें और करते रहें जीवन भर, जब तक पॉसिबल है, देन लीव इट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई सजेशन, प्रश्न? बाकी सब ठीक है? हरे वो शायद कृष्ण। रद्द- थैंक्स हरे कृष्ण। जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। हरे हरे कृष्णा। तो हम नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे 8 बजे, शाम को 8 बजे। और कल जो 1 मंदिर से में 2 क्लास होगी, उसका लिंक भेज देंगे। 1 से 2 के बीच में होगी करीब। उसका लिंक फेसबुक पे आना चाहिए। वो हम कोशिश करेंगे सारे ग्रुप में भेज दें। अगर आपको समय है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बिल्कुल क्लास। हरे बोल।